हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीव विथ हम्बेस एकेडमी पर। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं परसेंटेज में। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके रुपए 1200 मासिक बचत करता है। तो उसका मासिक खर्च रुपए में क्या है? जो उसकी आय है उसका कितना खर्च करता है? 66.2/3% खर्च करता है। ये दिया है परसेंट में। और यहाँ पे जो बचत दिया है, मासिक बचत, वो कितना है उसका? 1200 रुपए है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे, जो परसेंट दिया है उसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, भिन्न में तोड़ेंगे। क्या है? 66.2/3%। अब इसको आप भिन्न में बदलिए, क्या हो जाएगी? जैसा कि हम अपनी पिछली क्लास में बता भी चुके हैं, इसको अगर भिन्न के रूप में बदलेंगे, किसका है, कितना उत्तर आएगा? 2/3 आएगा। लेकिन हम यहाँ पे आपको करके दिखा देते हैं। कितना हो जाएगा? 3 छक्का 18, 2 20, 3 छक्का 18, 18 2 हासिल कितना हो जाएगा? 20। 200/3 और परसेंट दिया है तो क्या हो जाएगा? बटा 100 हो जाएगा। अब देखिए, इससे कट गया, कितना हो गया? 2/3। अब देखिए, यहीं से हमें हिंट मिलेगा। अब इतना खर्च कर रहा है, यानी कि अगर उसका आय 3 है, देखिए ये नीचे वाला क्या है? उसका आय है, और ये ऊपर वाला जो है ये उसका खर्च है। ये क्या है? खर्च है। यही करा ना, 66.2/3% का, अपनी आय का 66.2/3% खर्च कर रहा है। यानी कि अगर आय उसकी 3 है तो खर्च उसका कितना है? 2 है। आय 3, खर्च 2, तो बचत कितना हुआ? बचत उसका 1 हुआ। 3 में से 2 घटाएंगे, कितना हो गया? बचत 1 आया हमारा। अब वही 1 की वैल्यू करा है 1200, मासिक बचत यही दिया है 1200। अब 1 की वैल्यू कितनी है? 1200 है, 1200 रुपए। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए, हमको इसी तरह से उसको हैंडल करना है। अब कह रहा है 1 की वैल्यू 1200 है। अब कह रहा है तो उसका मासिक खर्च रुपए में क्या है? रुपए में पूछ रहा है उसका मासिक खर्च क्या है। अब देखिए, 3 आय है, 2 खर्च है। हमने देखा कि 1 की वैल्यू कितनी है? 1200, यानी कि बचत की वैल्यू 1200 है। तो खर्च पूछ रहा है, खर्च कितना है? 2 है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200 गुणे 2 रुपए, यानी कितना हो जाएगा? 12 दूनी 2400 रुपए। कितना आ गया हमारा? 2400 रुपए। यानी कि उसका जो मासिक खर्च है कितना है? ये 2400 रुपए है। यही हमारा उत्तर हुआ। हमेशा हम जो परसेंट दिया है उसको हमेशा भिन्न के रूप में बदलेंगे, फ्रैक्शन के रूप में चेंज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए, जब भी इस तरह के दिए हों तो हम क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे। हम सभी का जो भी दिया हुआ है, ए बी सी, जितने भी संख्याएं दी हुई हैं, जितने भी टर्म दिए हुए हैं, सबका क्या निकालेंगे? हम अनुपात निकाल लेंगे। तरह सी की आय बी से 20% अधिक है। चलिए हम देखते हैं। करा सी की आय बी से 20% अधिक है, यानी कि बी अगर 100 है, कितना है? बी अगर 100 है तो सी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यही करा है ना, सी की आय बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है। अगर बी 100 है तो सी कितना होगा? 120 होगा। और क्या करा है? और बी की आय ए से 25% अधिक है। पहले तो हम सबका अनुपात निकालेंगे, और दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है? बी और ए में कर रहा है, कह रहा है बी की आय ए से 25% अधिक है। अगर ए 100 है तो बी कितना होगा? 125 होगा। एकदम प्यार से मीठी गोली हमको लेना है, बहुत जल्दबाजी नहीं है, आराम से हम सीखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम स्पीड अपना बना लेंगे। पहले हमारा बेस क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, थोड़ा सा छोटा हो जाए। क्या हो जाएगा? 20 पंजे 100, 20 छक्का 120।
यहां पे क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। यहां पे देखिए बी और सी का जो रेशियो आया ये 5 का आया और 6 का आया। यहां पे बी और ए का रेशियो क्या है, 5 और 4 का। तो हम लिखते हैं, पहले हम इसको सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अब देखिए ए अनुपाते बी क्या होगा, बी अनुपाते 5 अनुपाते 4 होगा, ए अनुपाते बी क्या हो जाएगा, 4 अनुपाते 5। क्या हो जाएगा, 4 अनुपाते 5। और यहां क्या करा है, बी अनुपाते सी, बी क्या है 5 है, सी 6 है। इसके नीचे हम लिख लेंगे, हालांकि दोनों सेम है, 5 अनुपाते 6। चीज यहां तक क्लियर है। यहां पे ए अनुपाते बी आ गया 4 अनुपाते 5, बी अनुपाते सी आ गया 5 अनुपाते 6। अब देखिए बी की वैल्यू यहां पे भी 5 है और यहां पे भी 5 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अलग अलग है, हम आगे क्वेश्चन कराएंगे उसको, वो भी कवर करेंगे। अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, ये वाला इस वाली संख्या को हम यहां लिख लेते हैं और इस वाली संख्या को हम यहां लिख लेते हैं। उसके बाद ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। चलिए हम देखते हैं, इस 5 को हम यहां लिख लेंगे और इस 5 को हम यहां लिख लेंगे, बस। अब देखिए इसका आपस में गुणा हो जाएगा, ये इसका आपस में गुणा होगा, यहां पे इसका आपस में गुणा हो जाएगा और इसका आपस में गुणा होगा। कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 पच्चे 20, 20 अनुपाते 5 पचा 25 अनुपाते 6 पचा 30। देखिए तीनों संख्याएं कट रही 5 से, 5 चौक 20, 5 पचा 25, 5 6 30। क्या आ गया, 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6। ये चीजें यहां से भी हो सकती थी, देखिए 5 दोनों जो है सेम था तो सीधा हो जाता 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6। ये तो मैंने उस केस में बताया जिससे अगर यहां पे दोनों अंक अलग अलग है तब उसका ये प्रोसेस होता है। आगे हम देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे हमें। अब कितना आ गया, 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6। अब क्या क्वेश्चन में क्या कर रहा है हमारा, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए अगर ए 4 है तो सी कितना है, 6 है। ए 4 है तो सी 6 है, और वही करा है, सी की आय यानी कि 6 जो है ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सिंपल वही चीज, 6 4 से कितना अधिक है। परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 1 का 4, यहां पे 25 चौका 100, क्या हो जाएगा 25 छक्का 150 बराबर 150%। कितना उत्तर आ गया हमारा, 150%। हमेशा हमें सीक्वेंस वाइज चलना है, जैसा क्वेश्चन करा है, जैसा प्रश्न करा है उस हिसाब से हम करते चले जाएंगे। यहां पे करा है कि सी की आय बी से 20% अधिक है, तो हमने यहाँ पे बी को 100 मान लिया और सी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और क्या करें आगे, बी की आय ए से 25% अधिक है, यानी कि ए अगर 100 है तो बी कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। हमने इसको काट के रेशियो बना लिया, उसके बाद इस तरह से रेशियो बना के हमने उत्तर निकाल लिया। चलिए आगे देखते हैं हम, यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए अनुपाते सी क्या होगा। वही चीज है जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, हम क्या मान लेंगे, कह रहा है ए बी से 40% अधिक है, हम बी को कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। क्या हो जाएगा, ए अनुपाते बी। अब बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 40% अधिक है, 140 हो जाएगा। ए अनुपाते बी कितना हो गया, 140 हो गया, बी कितना हो गया, 100 हो गया। और अगला क्या कर रहा है, बी सी से 20% कम है, बी जो है सी से 20% कम है। अब यहां पे क्या है, बी और सी है, यहां पे कर रहा है बी कम है सी से, यानी कि हम क्या करेंगे, सी को हम 100 मान लेंगे। सबसे आसान तरीका होता है, अगर आप 100 मान लेंगे, 100 मान के करेंगे, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सी 100 हो गया तो बी कितना हो जाएगा, 20% कम, यानी कि 100 से 20 कम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखिए, अब दोनों में जो कट रहा है उसको काट लीजिए, क्या हो जाएगा, 20 25 100, 20 सत्ते
140। यहां पे क्या हो जाएगा, 20 पंजे 100, 20 चौक 80। अब हम लिख लेंगे ए बी और सी का अनुपात, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अब यहां पे ए अनुपाते बी कितना दिया हुआ है, 7:5। यहां पे क्या दिया है, बी अनुपाते सी 4:5, 4:5। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों सेम था, लेकिन यहां पे क्या अलग है, वही चीज है जो हम वहां पे बताए थे। क्या करेंगे, यहां पे जो अंक है इसको हम बाएं खिसकाएंगे, यहां पे जो अंक है इसको हम इधर खिसकाएंगे। कितना भी बड़ा अनुपात हो, हम इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे अनुपात निकालना कैसे है। लेकिन यहां पे आप समझिए, जो भी यहां पे अंक दिया हुआ इसको हम यहां पे खिसका के, जो यहां पे खाली स्थान है अनुपात का, इसको हम फिल कर देंगे और इसको खिसका के हम दाहिने तरफ भर देंगे। फिर क्या करेंगे, सीधा नीचे गुणा कर देंगे। तो 4 यहां पे, 4 यहां लिख लीजिए, 5 ये है तो 5 यहां पे लिख लीजिए। एक्चुअली होता क्या है, बी के रेशियो को बराबर करना होता है। तो बी के रेशियो को बराबर हम तभी कर पाएंगे जब तक ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, तब तक हम अनुपात नहीं निकल पाएंगे। ये बराबर होगा तभी यहां अनुपात निकाल पाएंगे हम। अब गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, इसका आपस में गुणा। क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 अनुपाते 5 चौक 20 अनुपाते 5 पचा 25। देखिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी आ गया, क्या गया, 28 अनुपाते 20 अनुपाते 25। अब कुछ भी आपसे पूछ ले, आपसे ए अनुपाते सी पूछ लिया, कितना है, ए अनुपाते सी 28 अनुपाते 25 हो जाएगा। देखिए यहां पे बचाने के लिए ये भी दिया है 25 अनुपाते 28, थोड़ा सा हम गलती करेंगे हमें ये भी मिल जाएगा। अगर हमसे पूछता सी अनुपाते तो क्या हो जाता है, 25 अनुपाते 28। कुछ भी पूछ रहा है, अब यहां से पूछ ले ए सी से कितना परसेंट अधिक है, तब भी हम यहां से निकालेंगे। 25 से 28 कितना है, 3 अधिक है 25 के ऊपर, वहां से हम परसेंट निकालेंगे। सी ए से कितना कम है, हम ये भी निकालेंगे। कुछ भी है, हमें रेशियो मालूम होगा, यहां से कुछ भी पूछ रहा है हम सीधा यहां से निकाल सकते हैं। एक विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़कियां हैं। कितना लड़कियां हैं, 75%। लड़कों की संख्या 600 है, तो स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं। टोटल कितना होता है, टोटल 100% होता है। 100% में कह रहा है कि 75% क्या है, लड़कियां हैं। तो अच्छा बताइए, परसेंटेज में, प्रतिशत में लड़कों की संख्या कितनी होगी, जो 75 ही है तो 25 वो होंगे, तो क्या होंगे, 25%। यानी कि 25% जो है ये क्या होंगे, ये लड़के होंगे। क्या होंगे, ये लड़के। टोटल 100 है, 100 में से 75% विद्यार्थी जो है लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो गए, 25%। और कह रहा है कि लड़कों की संख्या 600 है, यहां पे इनकी संख्या दिया है 600, यानी कि जो 25% की वैल्यू है ये कितनी है, 600 है। हमें यहां पे एक्स वाई मान के नहीं लगाना है, हमें यहां पे सीधा पॉइंट फोकस करना है। क्या हो गया, 25% की वैल्यू कितनी हो गई, 600 हो गई। तो कह रहा है स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, यहां पे कह रहा है कितने विद्यार्थी हैं। 25% की वैल्यू 600 है, तो कितने विद्यार्थी हैं, 100% है, 100%। तो 25 की वैल्यू 600 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, तो 6 चौक 2400 हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/25% हो जाएगी। 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/25, तब भी 25 चौका 100 4 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 600 गुणे 4, कितना आ गया हमारा, 2400। सीधा हमें टारगेट करना है, कितना हो गया, 2400। तो स्कूल में कितने विद्यार्थी हमारे, 2400 हैं। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या है। देखिए यहां पे इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहला हम क्या मान लें, संख्या को हम यक्स मान लें, कि क्या है, मान लो संख्या क्या है, संख्या हमारा क्या है, संख्या जो है यक्स है, क्या है, यक्स है। अब कह रहा है इसका 60%, क्या हो जाएगा, यक्स गुणे 60/100। अब इसमें से 60 का घटाया जा रहा है, तो परिणाम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है।
इसमें से 60 घटाने पे क्या आ रहा है हमारा उत्तर? 60 आ रहा है। जैसा करा हमें वैसा ही करना है, बहुत एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जैसा करा हम इस तरह से क्या बना लेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे। अब क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये 20 या 60, 20 पच्चे 100, ये 60 इधर जाए क्या हो जाएगा, यहां पे क्या होगा 3x बटा 5 बराबर 60, 60 कितना हो जाएगा, इधर जाएगा 120 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 120, इधर भाग है, यहां पे क्या होगा गुणा हो जाएगा, ये गुणा यहां पे भाग, क्या हो जाएगा 3 1 का 3, 3 चौक 12, 40 हो जाएगा, 40 पच्चे 200। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 200। कितना उत्तर आ गया हमारा 200। देखिए ये तो होगा हमारा नॉर्मल तरीके से। इसी को थोड़ा सा हम एडवांस तरीके से सोचते हैं, थोड़ा सा हम दूसरे भी अपनाते हैं। कह रहा 60%, तो 60 की वैल्यू क्या होगी 60% की, कितना हो जाएगा 60 बटा 100। हमें कछुआ चाल चलना है, आराम से, बहुत जल्दबाजी नहीं है, हम आराम से सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। कितना हो जाएगा 20 यहाँ 60, 20 पच्चे 100, ये कितना हो गया बराबर 3 बटा 5। यानी कि जो संख्या है वो कितनी है 5 है, कितनी है 5 है। कर 60% में से 60 घटाने पे, यानी कि 3 में से अगर 60 घटाया जा रहा है, इसका 5 का 60% कितना हो गया 3 हो गया, 3 में से 60 घटाया जा रहा है, परिणाम कितना आ रहा है 60 आ रहा है। यानी कि अगर ये जो 60 घटाया जा रहा है, यही अगर 60 जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यानी कि 3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 120 आ गई। थोड़ा सा हमें एडवांस सोचना है, हमें कैलकुलेशन से बचना है। यानी कि 60 जो इधर था, ये 60 अगर इसमें जोड़ जाएगा कितनी वैल्यू हो जाएगी 120 हो जाएगी। किसकी वैल्यू, इस हमारे 3 की वैल्यू हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी 3 चौक 12, 40 हो जाएगी। अब हमारी संख्या कितनी है, संख्या हमारी कितनी है 5 है, तो हम 5 की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 गुणे 5, 5 चौक 20, 200 हो जाएगा। तरीका बहुत ईजी है, थोड़ा सा हमें पेशेंस रख के बस थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, अपने आप हमें मालूम हो जाएगा। ये तो हमारा नॉर्मल तरीका ही है, जब कुछ नहीं हमारे पास था तो ये तो हमारा ही है, चाहे हम इससे सॉल्व करें चाहे इससे सॉल्व करें। मेरे हिसाब से अगर आप इसको थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये आपको ज्यादा ईजी है। जितने भी परसेंटेज के सवाल हैं सब इसी बेस पे आप करिए, 100 मान के करिए, या अगर इस तरह से दिया है तो उसको आप भिन्न में बदल लीजिए, भिन्न में बदल के भी कर सकते हैं, दोनों तरीका ईजी है। ए की आय बी से 30% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराया था, आइए देखते हैं। कराया ए की आय वही चीज है, ए की आय बी से 30% कम है। हम क्या करेंगे बी को क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे, बी हमारा मान लो क्या है 100 है, तो ए कितना होगा 30 कम होगा, कितना हो जाएगा 70। कह तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब पहले तो इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 10 सत्ते 70, यहां पे 10 दाएं 100, क्या हो गया 7:10। यहां पे ए अनुपाते बी भी पूछ सकता था, लेकिन यहां पे क्या पूछ रहा है बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि ये इससे कितना अधिक है। यहां पे कितना अधिक है 3 अधिक है, किसके ऊपर 7 के ऊपर, यानी क्या हो जाएगा 3/7। करा कितने प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा गुणे 100, यही हमारा उत्तर होगा। अब या तो आप सीधा करिए इसको, कितना हो जाएगा 300/7, कितना हो जाएगा 7 चौक 28, यहां पे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 6/7, कितना हो गया हमारा 42 सही 6/7%, यही हमारा उत्तर हुआ। देखिए यहां पे हम एक अप्रोच और लगा सकते थे, करा 3/7, हमने याद कराया था 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7 होता है, तो 3/7 देखते हैं हम 1/7 की वैल्यू कितनी होगी
14/2/7% होती है। करा 3/7, तो 3/7 क्या हो जाएगा? 3 का गुणा हो जाएगा, 14 त्रिक 42, यहां पे 2/3 6, 42 सही 6/7%। हम इस तरह से भी लगा सकते हैं सीधा, हमें ये वैल्यू पता होना चाहिए। हमने वहां पे बताया था कि इसको हमें याद रखना है, इसको हम याद रखेंगे सीधा। इससे हमको चाहे 3/7 हो, 2/7 हो, 5/7 हो, 6/7 हो, कुछ भी पूछे हम यहां से सीधा कर लेंगे। हमें कैलकुलेशन से बचना है, हालांकि बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन हमें इससे बचना है। तो कितना आ गया उत्तर हमारा? 42 सही 6/7। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? देखिए, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं, सबसे पहले उनको हम उनके रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, उनका क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। कह रहा है 3 संख्या है, हम मान लेंगे 3 संख्या क्या है? एक ए है, दूसरा हमारा बी है, तीसरा हमारा सी है। दोनों संख्याओं को दिया है, किससे तुलना किया है? तीसरी संख्या से किया है। हम मान लेंगे तीसरी संख्या क्या है हमारी? एक्स है, सॉरी 100 है। हमेशा 100 मानेंगे तो आपको इजी होगा। कह रहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, यानी कि ये अगर 100 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 120। कह रहा है 20% अधिक, यानी कि 100 में 20 अधिक है, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या कह रहा है? 50% अधिक है, यानी कि ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ये तो आ गया हमारा रेशियो। अब देखिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 10 से काट दीजिए, 10 दहाई 100, यहां पे 15 हो जाएगा, यहां पे 12 हो जाएगा। क्या रेशियो आ गया इनका? 12:15:10। कभी कभी क्या होता है, सीधा रेशियो पूछ लेता है, तीनों का अनुपात क्या होगा, लेकिन यहां पे क्या पूछा है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो ए है ये बी का कितना प्रतिशत है। ये क्या है? 12 है, कह रहा है 15 का कितना प्रतिशत, निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा? 12/15 प्रतिशत करा 100 का गुणा हो जाएगा, कटेगा, इसको काट दीजिए। 3 चौक 12, यहां पे 3 पचे 15, यहां पे कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 चौक 80। कितना आ गया हमारा उत्तर? 80%। क्या उत्तर आया हमारा? 80%। यहां पे हम सीधा भी कर सकते हैं, कह रहा है 12/15 है, 12/15 को आप काटिए, क्या हो जाएगा? 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4/5 आया। अब देखिए 1/5 क्या होता है? 20% होता है, तो 4/5 कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। हमें ये कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सीधा हम यहीं पे देख के बता देंगे कितना हो जाएगा हमारा उत्तर? 80% हो जाएगा। यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, तो 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करें। आजकल सोना बहुत तेज महंगा हो रहा है, तो हम पहले देख लेते हैं उसकी शुद्धता क्या है। देखिए 24 कैरेट जो सोना होता है शुद्ध माना जाता है। अब उसके नीचे जो होता है उसमें मिलावटी होता है, उसमें कॉपर मिलाया जाता है। तो वही कह रहा है 20 कैरेट सोने में शुद्धता कितनी होगी, उसको हमें प्रतिशत में निकालना है। तो क्या कर रहा है? 24 कैरेट को, 24 कैरेट क्या है? ये 100% है, 100%। कह रहा है 20 कैरेट सोने में शुद्धता कितनी होगी। तो देखिए, अच्छा 1 कैरेट में कितना होगा? 1 कैरेट में कितना होगा? 1/24 होगा। इतना क्लियर है? कह रहा है 20 कैरेट सोने में कितनी शुद्धता होगी, क्या हो जाएगा? 20 कैरेट में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा 20 का, कितना हो जाएगा? 20/24 गुणे 100%। काट दीजिए जो कट रहा है, कितना हो जाएगा? 4 पचे 20, 4 छंग 24। अब देखिए, अगर हमें वैल्यू याद है, हमने क्या बताया? 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/6 की वैल्यू कितनी होती है परसेंट के रूप में? 16 सही 2/3%।
1/3 की वैल्यू, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 16 सही 2/3%। यहाँ पे कितना आ रहा है? 5/6। कितना आ रहा है? 5/6। तो 5/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा? 16 × 5 = 80, 5 दूनी 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80, यहाँ पे 10/3। 10/3 को हम बदलेंगे, क्या हो जाएगा? 3 × 9, 3 सही 1/3, यानी कितना हो जाएगा ये? 83 सही 1/3। क्या हो जाएगा ये? इतना प्रतिशत। कितना आ गया उत्तर हमारा? 83 सही 1/3%। देखिए कौन सा उत्तर है? ये वाला है। कितना आ गया हमारा? 83 सही 1/3%। तो 20 कैरेट सोने में शुद्धता कितनी होगी? 83 सही 1/3% होगी। आप यहां से भी कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? भाग दे दीजिए या काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 2/3 6, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 50 हो जाएगा। 5×5 = 25। 250/3%। सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? 3×8 = 24, 3×3 = 9। एक हासिल, एक बचेगा शेष। कितना हो जाएगा? 83 सही 1/3%। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्या है? ये हमारा शॉर्टकट है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। तो छोटी संख्या है। देखिए जब भी इस तरह के सवाल हो, सबसे पहले उनको अनुपात में लिखिए। मान लीजिए अनुपात में दिया है, मान लीजिए क्या है? एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। ये किस अनुपात में है? 2:3 के अनुपात में है। क्या अनुपात है इनका? 2:3। हम मान लेते हैं ये क्या है? ये 2x है और ये 3x है। कितना है? पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या क्या है? 3x है। अब देखिए, देख के लग रहा है क्या ये छोटा है, बी बड़ा है, क्योंकि ये 2 है, ये यहाँ पे क्या है? 3 है। छोटी संख्या के 20%, जैसा कि क्वेश्चन करा हमें उस हिसाब से करना है। छोटी संख्या का 20%, यानी कि 2x का क्या कर 20% निकालेंगे, गुणे 20/100 में 20 जोड़ा जाता है। क्या करेंगे? इसमें 20 जोड़ देंगे तो प्राप्त संख्या, मतलब इसको जोड़ने के बाद जो हमारी संख्या बनेगी, प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% में। बड़ी संख्या कितनी है? 3x है। 3x का 10% से 25 अधिक है। इससे क्या है? 25 अधिक है। बस हमारा क्या बन गया? एक इक्वेशन बन गया। जैसा क्वेश्चन करा उस हिसाब से हमने कर दिया। अब क्या करेंगे? हम x को एक तरफ ले लेंगे, बाकी जो हमारी जो संख्या है उसको हम एक तरफ कर लेंगे। कितना है यहाँ पे? 20 दूना 40x हो जाएगा। यहाँ पे 10×3 3x, कितना हो जाएगी? 40x/100। ये कितना हो जाएगा? 10×3 3x/100। ये इधर प्लस है, इधर आए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 30x/100। यहाँ पे कितना है? 25 है, बराबर 25। ये इधर आए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 25 - 20 क्या हो जाएगा? 40x/100 माइनस 30x/100 बराबर क्या हो जाएगा? 10x/100। हम यहाँ पे काट भी सकते थे, लेकिन अभी हम सीधा घटा लेते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5। अब क्या हो जाएगा? काट दीजिए। 10 × 10, 10×2 100। कितना आ गया x की वैल्यू? x बराबर 10×5 = 50। x की वैल्यू हमारी 50 आ गई। अब कह रहा है छोटी संख्या है। अब देखिए छोटी संख्या क्या है? 2x है। क्या है? 2x है। अब x की वैल्यू कितनी है? 50 है। कितना हो जाएगा? 2 × 50 बराबर 100। छोटी संख्या कितनी है हमारी? 100 है। बड़ी संख्या पूछता तो क्या हो जाता है? 3x हो जाता है। 3 × 50 बराबर 150 हो जाता है। ठीक है। करा यदि a का 50% b के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर b का 80% आता है। तो a का कितना प्रतिशत b है? वही चीज है जैसा हमने किया है। करा a का 50%, यानी कि a का 50%।
कह रहा है बी के 40% में जोड़ा जाता है, बी के 40% में क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। उत्तर हमें क्या मिल रहा है, बी का 80%। क्या मिल रहा है, बी का 80%। तो ए का कितना प्रतिशत बी है, सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या है, ए का 50%, यानी कि ए गुणे 50/100, यहां पे बी को हम इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, ए गुणे 50/100 बराबर कितना हो जाएगा, यहां पे 80 b/100, ये 40 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी का 40% आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, 80 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा, 40 आएगा। अब देखिए जो कट रहा है इसको हम काट देंगे, ये 100 इससे कट जाएगा, यहां पे ये 0 इससे कट जाएगा। अब ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा, ए बटा बी क्या आ जाएगा, ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा, 4/5। क्या आ गया, 4/5, यानी कि ए की वैल्यू अगर 4 है, ए की वैल्यू अगर हमारी 4 है तो बी की वैल्यू कितनी है, 5 है। कराए ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है, यानी कि 5 जो है हमारा 4 का कितना है, प्रश्न करा तो क्या करेंगे हम, 100 का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 का 4, यहां पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 पंजे 125, कितना आ गया उत्तर हमारा, 125%। कौन सा उत्तर होगा, डी। इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। देखिए परसेंटेज बहुत टफ नहीं है, बस आपको सीक्वेंस वाइज चलना है, आपको खुद ही देखेंगे कमांड आने लगेगा, जैसा क्वेश्चन करा उस हिसाब से हमें करते चलना है, अपने आप देखेंगे रिजल्ट आपका आ जाएगा। छोटा छोटा कैलकुलेशन लेना है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं जाना है हमें। अगला करा है, यदि ए की आय का 60% बी की आय का 75% के बराबर है, तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। यह सवाल आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करके कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, तो उसका जवाब हम वहां पे देंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, अब लेकिन धीरे धीरे अब वीडियो लंबे ही होंगे, क्योंकि हमें एक तरह के क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर करना होगा। तो धीरे धीरे लगभग मैंने 8-10 क्वेश्चन करवा दिया इसमें। कोई अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम वहां पे हम उसका जवाब देंगे। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है इस तरह से क्वेश्चन में, हम एक लेक्चर अलग से ले लेंगे। सिर्फ आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक तरफ से आपको पढ़ना है। बस आज के इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।